जेडीयू नेत्री और पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम को पता चला कि मनोरमा देवी की साठगांठ नक्सलियों से है। इसी को लेकर उनके जितने भी बिहार में घर हैं सारे घर पे छापा पड़ा। उसके बाद क्या कुछ होगा वो तो आगे देखने वाली बात है। जब इसी सवाल को लेकर मीडिया ने बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। की बात करते हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक सीमा में बांधना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। ये इसमें कोई जातिवादी की बात नहीं है कि क्राइम तो कोई जाति का होता है कि वो तो जो क्राइम करने वाला हो तो वो सबके लिए गलत है, उसमें जाति को मानना उचित नहीं है। और निरंतर हमारी सरकार में चाहे कोई भी हो, दलित हो, महादलित हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा सबके लिए काम करते हैं। वो उनका सिद्धांत ही है न्याय के साथ विकास करना। तो जो लोग इस तरह का काम किया है वो पकड़ा भी जाएगा। अभी तो इसके लोग घूम कर आए हैं, गाँव की हालत अच्छी नहीं, बिहार में कोई काम नहीं हो रहा। देखिए वो क्या बोलेंगे ये तो बताइए। वो तो जब गांव गए ही नहीं, जन्म लिए शहर पे, तो क्या जानेंगे। हम लोग ना गांव के बारे में जानते हैं। मधुबनी से हम कल भी आए हैं और हमारा जो पहले का गांव था, जो एगो सड़क नहीं दिखता था, सड़क लगता था खेत में चल रहे, एनएच भी नहीं था। और उनको ये सब बात नहीं याद है। ये सब भी तो याद करना चाहिए कि पहले की स्थिति आप बेटर हो गया है तो आप लोग को कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे। तो भाई कुछ भी बोलना है तो चलो कुछ भी टीआरपी तो बढ़ाना ही है ना, तो इसलिए लगे रहते हैं। कोई दुख करे गाँव में भी करे और लोगों को बोलेंगे। देखिए कोई कितना कुछ करेगा, कितना भी शोर गल्ला करेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। क्षणिक भर के लिए टीआरपी सीआरपी जो बढ़ना है तनी मनी बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पूरे बिहार की जनता हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आज भी उनके प्रति बहुत लोगों में श्रद्धा और विश्वास है। हम लोग भी जहां जाते हैं उनके नाम से ही सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और उन सबको पता है, आम जनता गरीब लोग को पता है भाई कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी जो हमारे विकल्प है और कोई है ही नहीं। देखिए आपने कहा कि पार्टी से भले लोग जुड़ जाता है बहुत लोग, लेकिन आपने किस बात नाम लिया है उस बात से भी आप अवगत है, समझते ही हैं। तो जो उस तरह की बात है तो उसमें कार्रवाई होगा, एक्शन होगा। तो ऐसा लगेगा कि जदयू अपने प्रत्याशी बनाएगी बेलागंज। देखिए क्या बनेगी। अब हमारी सरकार, हमारे नेता का सिद्धांत है न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, यही बता रहे। देखिए कि आपको बता दें कि हमारी पार्टी में ऑलरेडी हम लोग के यहाँ लोग अपने आप जुड़ते हैं। हम लोग भी गांव घर जाते हैं तो सब लोग, जब मुख्यमंत्री जी की बात होती है, आप गांव में चले जाइए, जो शराबबंदी की बात हो, शिक्षा, लड़की शिक्षा की बात हो, लड़की उत्थान की बात हो, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, तो सभी जगह आज माननीय मुख्यमंत्री जी पे लोग बहुत विश्वास करते हैं और सब लोग आज भी उनके प्रति बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए वो हर आदमी पार्टी में सबको अपने अधिकार से अपने तरीके से करने का अधिकार है, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग देखिए रिजल्ट को कि क्या परिणाम हुआ। बिहार की जनता हमारे नेता के पक्ष में और हमेशा निरंतर ही रहेगा। बिहार ही क्यों, आज देश की जनता का केंद्र बिंदु हमारे नेता आप देखिए तो स्वाभाविक है ना जी। हम लोग कहाँ जा पाते हैं विदेश, हम लोग तो भारतों में नहीं घूम पा रहे हैं। अब वो घूम रहे हैं तो अपना उनका मामला है, कैसे जाते हैं क्या जाते हैं आप ही ना बताइएगा। आपने सुना होगा इन्होंने कहा है कि अब मामला एनआईए के पास चला गया है। क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात है। वही मनोरमा देवी को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी कि जो बेलागंज में बिहार विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उसमें जेडीयू की ओर से कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि अब वो तो देखने वाली बात है, क्या कुछ होता है, पार्टी क्या फैसला देती है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, नीतीश कुमार किसी को बचाते हैं और नहीं फंसाते हैं। वही तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग गाँव देहात के रहने वाले हैं, गाँव का हाल क्या होता था वो मुझे पता था। सड़क में खेत थी या खेत में सड़क थी पता नहीं चलता था पहले, लेकिन अब साफ पता चलता है खेत कौन है और सड़क कौन है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो बड़े शहर में पैदा लिए हैं और इसी कमरा में सोते हैं, उनको गांव का हाल नहीं पता, वो गांव के बारे में नहीं बोले। आपने सुना होगा बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल को। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।